फ्यूचर ट्रेडिंग में अब हमारे सामने टास्क है कि हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें। हेजिंग करते कैसे हैं ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि आपको इंट्राडे करना है या होल्डिंग बेसिस पर करना है। पहली चीज, इंट्राडे 90% केसेस में आपको हेज करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करना ही है इंट्राडे में फ्यूचर में, तो वहां पर आप क्या करिए, उस पोजीशंस को नेकेड लेकर जाइए। या अगर आपको ये लेकर जाना है कि ओनली फंड कम करना है, तो आप दूर का आउट ऑफ द मनी का एक प्रीमियम ले लीजिए, इससे आपका फंड कम हो जाएगा। मैं इन द मनी या एट द मनी इसलिए अवॉइड करवा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर वो ऑप्शंस के प्रीमियम हमारे लॉस में ही जाते हैं, इसलिए वो आपका प्रॉफिट कम कर देंगे। लेकिन अगर आपको होल्डिंग बेसिस पर पोजीशंस को लेकर जाना है और कहीं डर है कि बाजार यहां से हो सकता है कि 200-500 पॉइंट भी क्रेश कर जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करिए, आप डेल्टा के बेसिस पर वहां पर अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। जैसे 0.5 का डेल्टा अगर आपने लिया, तो यानी कि आपने जो भी पोजीशंस लिया वो उसको 50% कवर करेगा। इससे बड़ा डेल्टा 0.70 लिया, यानी वो 70% कवर करेगा। दूर का अगर प्रीमियम लेने जाएंगे 0.30, 40, तो वो 30 to 40% आपके इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं। जनरली इंट्राडे के लिए 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस आपको ले लेना चाहिए, और अगर आपको होल्डिंग बेसिस पर जाना है तो 200 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन आपको बाय कर लेना चाहिए। सपोज निफ्टी चल रहा है 26,000, तो हम पुट ऑप्शन कौन सा लेंगे इंट्राडे के लिए, 25,900। और अगर हम होल्डिंग बेसिस पर जाएंगे तो पुट ऑप्शन कौन सा लेंगे, 25,800। तो इस रील से आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए डेली बेसिस पर, तो मेरे